इनहेरिटेंस इन जावा लैंग्वेज। इनहेरिटेंस, आज मैं आपको इनहेरिटेंस सिखाऊंगा। अगर आपने इनहेरिटेंस अच्छे से सीख लिया तो आप 99% लोगों से आगे चले जाओगे। सो इनहेरिटेंस, एक्सेसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर क्लास इनटू द सब क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। आप लोगों को इनहेरिटेंस के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है होगा, लेकिन मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको सिर्फ इसे एक बार पढ़कर आप समझोगे। सो एक्सेसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर क्लास मतलब जो हमारा पेरेंट क्लास है, जो सुपर क्लास है, जो कुछ भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं हमें बेस क्लास में ट्रांसफ़र करना है, तो हमें इनहेरिटेंस का यूज़ करना होगा। इनहेरिटेंस के बिना हम ये इसकी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सो हमें इनहेरिटेंस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ सब क्लास में ट्रांसफर करने के लिए यूज़फुल है। एंड जावा लैंग्वेज में इनहेरिटेंस का यूज़ किस कारण से किया गया है? इनहेरिटेंस यूज्ड इन जावा लैंग्वेज फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड ऑफ प्रॉपर्टीज़। मतलब हम एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी 4-5 चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें ये एक्सेस करना है तो हमें उसके लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। बिना एक्सटेंड्स कीवर्ड के हम इसे कर नहीं सकते। एंड हाउ वी एक्सेस और क्रिएट अ सब क्लास, जब हमें पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करना होगा तो हमें एक सब क्लास क्रिएट करना होगा, और जो क्रिएट करने के लिए हमें एक्सटेंड्स कीवर्ड की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे वी हैव टू यूज़ द एक्सटेंड्स कीवर्ड टू क्रिएट अ सब क्लास, मतलब हमें सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करने के लिए बेस क्लास क्रिएट करना होगा, और जो कि पॉसिबल है एक्सटेंड्स कीवर्ड के यूज से। सो हाउ क्रिएट द सिंटैक्स ऑफ सब क्लास, मतलब हम बेस क्लास क्रिएट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो पहले हमें क्लास कीवर्ड एंड पेरेंट क्लास कीवर्ड एंड बेस क्लास नेम, हम उसे सब क्लास भी कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास भी कर सकते हैं। और एक्सटेंड्स कीवर्ड के लास्ट में एस आता है, मतलब ये मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो सकता है। ये सिंगल लाइन नहीं है, मल्टीपल लाइन्स। पेरेंट क्लास कितनी भी हो हम इसे यूज़ कर सकते हैं कितनी बार। उसके बाद एक्सटेंड्स के बाद आता है सुपर क्लास नेम। जावा सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब हमने आपको सिखाया कि सुपर क्लास की जो प्रॉपर्टीज होते हैं उन्हें हमें बेस क्लास में एक्सेस करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ होता है। और आपको बताया कि कैसे एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं क्रिएट बेस क्लास। अब मैं आपको बताऊंगा जावा सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इन जावा लैंग्वेज में 3 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, जो कि है पहला सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरा है हियरार्चिकल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में आता है, मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल कुछ बताना चाहूँगा। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब एक सुपर क्लास एंड एक बेस क्लास, मतलब हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं इसे एक पेरेंट क्लास एंड दूसरा चाइल्ड क्लास, मतलब इसमें 2 ही क्लास होते हैं। एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसमें एक सुपर क्लास एंड 2 बेस क्लास, मतलब एक पेरेंट क्लास एंड 2 चाइल्ड क्लास। हियरार्चिकल, इसमें 2 सुपर क्लास होते हैं और एक बेस क्लास, मतलब 2 पेरेंट क्लास एंड एक चाइल्ड क्लास। लेकिन हमें जावा लैंग्वेज में एक इनहेरिटेंस को यूज़ करने के लिए अलाउ नहीं है, जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस।
सो प्रिकॉशन फॉर वन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्यों इसके लिए हमें अलाउ नहीं है? जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस बिकॉज, मतलब जावा लैंग्वेज मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब दो पेरेंट क्लास सेम नेम क्लास यूज़ करते हैं तब वो ओवरराइड होता है। मतलब हमें उसे सिर्फ लिखना पड़ेगा, हम उसका हमें सिर्फ डिफाइन करना पड़ेगा। और यह ऐसा करने के बाद ये कन्फ्यूजन करेगा कि कौन सा लेना है। इसके कन्फ्यूजन में वन पेरेंट की सेकंड पेरेंट में प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, सेकंड की वन में। सो इट इज़ क्रिएट्स एम्बिग्युइटी मीन्स कन्फ्यूजन। सो हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करने के लिए जावा में इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, जो हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस एक्सेस करेगा प्रॉपर्टी ऑफ सुपर क्लास टू चाइल्ड क्लास। सो गाइज, अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस सीखना है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।